नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेजर शैतान सिंह की वह असली कहानी जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन की 1300 सैनिकों की टुकड़ी को अकेले 120 भारतीयों के साथ रोका। ये कहानी है साहस, शौर्य और देशभक्ति की। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के एक बहादुर राजपूत परिवार में हुआ था। उनका परिवार सेना से जुड़ा था। उनके पिता भी एक सैनिक थे, जिससे उन्हें बचपन से सेना और बहादुरी का संस्कार मिला। शैतान सिंह ने जोधपुर स्टेट फोर्सेस में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की और बाद में भारत की कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हो गए। उनका नाम देश की वीरता की मिसाल बन गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने एक बेहद कठिन और बहादुरी भरी लड़ाई लड़ी। वे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के कमांडर थे, जिनकी जिम्मेदारी रेजांगला के पास एक छोटा सा पोस्ट संभालने की थी। यह जगह ऊंचाई पर थी और अत्यधिक ठंड और दुश्मन के हमले की भयंकर स्थिति थी। उनके सामने लगभग 1300 चीनी सैनिक थे, जबकि मेजर शैतान सिंह के पास केवल 120 सैनिक थे। इस भीषण असमान युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ अद्भुत वीरता और साहस दिखाया। उन्होंने अपने सैनिकों को हिम्मत दिलाई और विरोधियों का डटकर सामना किया। 18 नवंबर 1962 को शुरू हुई इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैनिकों की अगुवाई की। युद्ध के दौरान उन्हें पेट पर गंभीर चोट लगी। उनकी एक बार पेट फट गया और आंतें बाहर आ गई। फिर भी वे लड़ाई नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर दुश्मन पर फायरिंग जारी रखी। अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनके इस अदम्य साहस ने भारतीय सेना के जवानों के लिए मिसाल कायम की। इस भयानक लड़ाई में लगभग सभी भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को मार गिराया, जिससे दुश्मन की मनोबल को बड़ा झटका लगा। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी की गाथा भारतीय सेना के इतिहास में अमर है और आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा की विशाल स्रोत है। यह कहानी न केवल एक सैनिक की वीरता का प्रमाण है, बल्कि बलिदान और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है।